हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड क्लास 11 से। और कल हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड के थ्रू हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टाइम में ट्रैवल करता है और उस ट्रैवल को, उस डिस्टेंस कवर को जब हम ग्राफिकली शो करेंगे तो जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ और होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी। जब उसने स्टार्ट किया तब टाइम कुछ और होगा, जब वो फाइनल किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उसका टाइम कुछ और होगा। उसको हम इस ग्राफ की तरह से शो करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो ये ग्राफ यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता। तो हमने ये कंसिडर किया है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका जो अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट कर रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है बल्कि u है, और कुछ टाइम के बाद वो मूव करता है और टाइम t में उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो जब हम इस ग्राफ के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे तो पहला वाला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आता है जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। टाइम और वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा उसे हम इसके थ्रू कंसिडर करेंगे। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा वो एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी और टाइम का जो चेंज होगा, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर हम इसके थ्रू एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम इस ग्राफ का, जो ये ग्राफ इसमें यहाँ पे बना हुआ है, इस ग्राफ का निकालेंगे स्लोप। इसके स्लोप से ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके स्लोप से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो स्लोप जो होगा वो हम tan थीटा से लेते हैं। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD अपॉन AD। ओके, ये आ गया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो tan थीटा एक्सेलरेशन होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन AD। अब अगर हम BD को देखें, BD की हम वैल्यू निकालें तो BD इज इक्वल टू, BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इसको लिख सकते हैं BD की जब वैल्यू निकालनी तो BE माइनस ED या DE, BE माइनस ED हमारे पास आ जाएगा। और AD जो हमारे पास है, ये जो वैल्यू है AD ये OE के पैरेलल है, तो AD इज इक्वल टू OE हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें BD अपॉन OE, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास BD की वैल्यू क्या बताया था, BE माइनस ये DE अपॉन OE। ओके, अब BE अगर हम देखें, ये जो वैल्यू है ये BE, ये इसके इक्वल हो गया, पैरेलल है दोनों। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है v माइनस 0, तो v आ जाएगा, यानी BE की वैल्यू क्या आ जाएगी v। ओके, माइनस DE, ये वैल्यू इसके पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी u है, u माइनस 0 तो u हो जाएगा, u अपॉन OE, O से E तक का जो A एक्सिस x एक्सिस हमने टाइम ले रखा है, तो OE कितना हो जाएगा, t हो जाएगा टाइम।
तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास पोजिशन टाइम रिलेशन, और इसको जब हम निकालेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है वो हम निकाल रहे हैं, तो सेम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे इसी स्लोप से। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, यानी कि दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो a इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ए डी अगर देखा जाए तो ओ ई के इक्वल है और ओ ई जो है वो है टी। तो बी डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा a इंटू टी। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। टाइम टी में वो ऑब्जेक्ट जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको हम निकालेंगे s डिस्टेंस। और मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ से ये, तो ये जो कवर होगा टोटल टाइम के साथ पूरा एरिया, तो उसको हम निकाल लेंगे। एरिया डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम कौन सा है? ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, ये हमारे पास ट्रेपेजियम आ जाएगा। ओ ए डी ई, हाँ सॉरी ओ ए डी ई, ओ ए बी 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 बी, ये जो बी ट्रेपेजियम तो यहाँ से आएगा ना, ओ ए बी ई। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम है ये रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल से बन रहा है, तो हम इसमें इसको ये कर लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल और ओ ए डी ई जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इन दोनों के का सम जो होगा वो एक ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू, S कंटिन्यूस चल रहा है ये, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए ओ इंटू ओ ई, ये आ जाएगा ए ओ इंटू ओ ई प्लस ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा हाफ बेस। ट्राइंगल ये है आपका, इस ट्राइंगल में हाइट ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा, तो हाफ बी डी इंटू ए डी, हाफ ऑफ बी डी इंटू ए डी। एस इज इक्वल टू ए ओ जो है, ए ओ तो हमारे पास यू हो जाएगा इंटू ओ ई हो जाएगा टी प्लस हाफ बी डी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ए टी, और ए डी जो है ये आ जाएगा टी। ए डी क्योंकि ओ ई के बराबर है तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए आपके पास एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए और टी इंटू टी, टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे हम निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए सेम जैसा हमने सेकंड वाले में किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट,
S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा ओ ए बी ई। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, रेक्टेंगल उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पे से डायरेक्ट हम ट्रेपेजियम का ही एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। वो आ जाएगा हाफ, और होता क्या है ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू बेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखिए ओ ए बी ई में ओ ए और बी ई दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी ई, इस तरीके से लिख देते हैं बी ई प्लस ओ ए इंटू बेस। बेस आपके पास ओ ई हो जाएगा इसका। ओके, यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू है ई डी, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ बी ई प्लस ई डी इंटू ओ ई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सीधा आएगा वही स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो कितना था एक्सेलरेशन, अभी तक हम निकाल चुके हैं a इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई डी, ये तो आता है एक्सेलरेशन बी डी अपॉन ई डी। अब बी डी का जो वैल्यू होगा उसको हम निकालेंगे बी डी। बी डी कैसे निकलेगा, बी ई माइनस ई डी, ये आ जाएगा बी ई माइनस ई डी, और ए डी इज इक्वल टू ए डी ओ ई के पैरेलल, ए डी इक्वल टू ओ ई हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ओ ई की वैल्यू लेंगे, तो ओ ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओ ई इज इक्वल टू बी ई माइनस ई डी अपॉन ए, ये नीचे चला जाएगा। अब ये ओ ई की वैल्यू हो गई, इस ओ ई को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 S इज इक्वल टू हाफ बी ई प्लस ई डी, एक हो गया, इंटू ओ ई कितना हो जाएगा बी ई माइनस ई डी अपॉन ए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 ए तो हम बाहर ले लेंगे, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बी ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। अब बी ई और ई डी कितना है ये हमें पता करना है। देखिए बी ई की वैल्यू अगर देखें तो बी ई इज इक्वल टू है v, ये 0 to v, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आ जाएगा v, बी ई तो हो गया v, और ई डी क्योंकि ओ ए के बराबर है, ओ ए यू के बराबर हो गया, तो ये आ जाएगा u। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ 1/2 a बी ई स्क्वायर, बी ई क्योंकि क्या था v, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। So students, this was the third equation of motion, position time relation, and this chapter ends। ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और आप लोग भी घर पर इसकी तैयारी करें, एक्सरसाइज वगैरह जो आपके पास एनसीईआरटी बुक में है उसकी कोशिश करें करने की। थैंक यू। ये वाला यहाँ पर थर्ड होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो, तो ये हो जाएगा। थैंक यू।